सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी चिट्ठी से आप लोगों को क्या समझ में आता है? सोचिए कुछ समय। देखिए, जितने भी हमारे पत्र होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसे जनरली हम लोग चिट्ठी कह देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, कोई किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो उस केस में जो एक चीज़ हमारे पास रहती थी, एक संसाधन जो रहता था, वो क्या था प्यारे बच्चों? वो था चिट्ठी। चिट्ठी के ज़रिए हम लोग दूर-दूर तक अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी भी जान-पहचान के लोगों को खबर देते थे। जैसे मान लीजिए एक छोटा-सा बच्चा है, मतलब छोटा नहीं, मतलब एवरेज आपकी उम्र का बच्चा क्लास 8th का, अब वो किसी हॉस्टल में रहता है। अब उसे अपने पिता के पास कोई भी बातचीत करनी है, तब वो कैसे करता? उसका एक माध्यम था उसके पास चिट्ठी, यानी कि लेटर, जिसे हम लोग पत्र भी कहते हैं। तो चिट्ठी जो होता है प्यारे बच्चों, ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो वही बताया गया है इस चैप्टर में हमारे सामने कि चिट्ठी क्या है, कैसे चिट्ठी का मतलब कि अनुरूप हुआ, कैसे चिट्ठी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और तो और प्यारे बच्चों, आज भी इंडिया में 4 करोड़ से भी ज़्यादा चिट्ठियाँ पर डे डाक में डाली जाती हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि चिट्ठी का किस प्रकार का इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो भले ही आज हमारी तकनीक इतनी आगे पहुंच गई हो, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, टेलीफ़ोन है, मतलब कि सेवरल कम्युनिकेशन साइट्स हैं हमारे पास, फिर भी चिट्ठी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका कई रीज़न है, जिसमें से हमारे सामने कई रीज़नों में से पहला रीज़न ये आ जाता है प्यारे बच्चों कि जो चिट्ठी होती है बहुत ही सभ्य होती है, यानी कि कल्चरल होती है, उसमें बहुत ही अच्छा भाव प्रतीत होता है। अब जैसे कि मान लीजिए, हाँ, मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप लोगों को ऑफ़िस में जब आप लोग बड़े होंगे तो आप लोग यदि जॉब से मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मान लीजिए आप लोग उनका लक साथ दे और आप लोग किसी अच्छी कंपनी जैसे गूगल में आप लोग को जाने का मौका मिले, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लेटर सेंड करते हैं। यहाँ पे कभी भी टेलीफ़ोन वगैरह का यूज़ बहुत कम होता है। अच्छा, अब मान लीजिए आप लोग बड़े हुए, आपने आईआईटी या फिर जेईई या फिर नीट, इन लोगों को मतलब इन सब एग्ज़ामिनेशंस को क्या कर लिया? क्वालीफ़ाई कर लिया। तब भी आपके पास चिट्ठी ही आती है, आपके पास टेलीफ़ोन कॉल नहीं आता है, आपका आता है कॉल लेटर, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के केसेस में प्यारे बच्चों क्या होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि चिट्ठी का कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। सबसे मेन रीज़न उसका यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा सभ्य होता है, कल्चरल होता है, एकदम प्रोफेशनल माना जाता है। अच्छा, और चिट्ठी का यूज़ प्यारे बच्चों हमारे जीवन में क्या-क्या होता है? चिट्ठी जो होती है प्यारे बच्चों, मान लीजिए यदि आपके जिला अधिकारी को लिखना हो कोई भी अपने विलेज की समस्या के बारे में या फिर अपने एसओ के कंप्लेन के बारे में। हाँ, आप लोग जानते हैं एसओ का जो कंप्लेन होता है, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं ना, वो सब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे पूरी तरह से चिट्ठी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ तक क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है ना? और इसके साथ-साथ चिट्ठियों का एग्ज़ाम्पल जो कि आपके चैप्टर, ये सब आपके चैप्टर में दिया है। तो जो-जो आप लोग के चैप्टर में दिया है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये जो आपके चैप्टर में ये भी दिया गया है कि जो गांधी जी हैं, ये भी चिट्ठियों का प्रयोग करते थे। किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, यदि हमें अपने विचारों को आदान-प्रदान करना है, यानी विचारों का आदान-प्रदान करना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? या तो लिखित भाषा का या तो मौखिक भाषा का। तो मौखिक तो हम लोग जानते ही हैं, पर लिखित में जो सबसे मेन आ जाता है, वो आ जाता है हमारा पत्र, यानी चिट्ठी। ठीक, तो जो चिट्ठी होती है वो पहले ज़माने में किससे पहुँचाई जाती थी प्यारे बच्चों? या तो यूज़ करते थे पिजियन यानी कबूतर, या तो हम लोग यूज़ करते थे धावक, रनर। ठीक, रनर आप लोग जानते हैं ना, मतलब तो वो लोग रनर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, वो एक पार्टिकुलर आदमी होते थे। ये लोग क्या करते थे? दौड़-दौड़ के चिट्ठी सबके यहाँ पहुँचाते थे। चिट्ठी सबके यहाँ क्या करते थे? पहुँचाते थे, और इसके बदले में इन्हें कुछ पैसा भी मिलता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी और बड़ी हुई, पर अब तो रेलवे से भी जाते हैं डाक, और एक सरकारी बस आती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें खाली आगे
आगे जो ऐसी होती है, रुकिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे खाली ड्राइवर की सीट रहती है और बाकी जो पूरा का पूरा डब्बा होता है इसमें पर्ची भरी होती है और ये सरकारी बस की तरह बिल्कुल सी होती है प्यारे बच्चों। तो इसमें भी क्या रहता है, पत्र जाता है, इसमें लिखा रहता है भारतीय डाक। तो आप लोग ऐसी गाड़ियां देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखें तो लेटर का हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये इम्पोर्टेंस हम ही नहीं बल्कि गांधी जी भी कहते हैं। और हम लोग जैसा कि जानते हैं लेटर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा पहले हम लोग, हाँ लेटर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो कहते हैं कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं, पर अब जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अब इनसे भी ज़्यादा समय क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, बचाया जा रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पत्र लेखन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लगभग सभी लोगों को पत्र लेखन आता है, आप लोगों को भी आता होगा। पत्र का फॉर्मेट ऐसा होता है ना कि यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब आप लोग को आता ही होगा। यहाँ पे बॉडी पार्ट, यदि नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो ये था पत्र। तो कहीं ना कहीं पत्र जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खाली 0.5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।